नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी और संवत्सरी ये दोनों पवित्र त्योहार एक साथ है और इससे भला बेहतरीन अवसर क्या हो सकता है। इसीलिए आज गौ भारत की विश्व को एक नई दिशा देने वाली गौ भारत जननी आहारम योजना का विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से आप अपना नाम इसके अंदर लिखा सकते हैं। गौ भारत जन आहारम योजना का क्या उद्देश्य है, वह क्या है, इसके बारे में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। मित्रों, एक ऐसी संकल्पना जहाँ पर यदि ईश्वर सरकार में बैठे होती है, भगवान यदि सरकार में होते तो वह कैसा निर्णय लेते हैं। सभी प्राणियों को एक समान एक एक गुणवत्ता वाला रसायन मुक्त भोजन मिलता। सभी प्राणियों और मनुष्यों के लिए जो भू संपदा है, जमीन है, वह एक समान डिस्ट्रीब्यूट होती। लेकिन आज मनुष्य ने अपने अपने बाहुबल के अनुसार, धन के अनुसार जमीनों का संपादन कर लिया है और कुछ गरीब व्यक्ति बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खा पाते, उन्हें खाने के लिए भी दिक्कत होती है। और किसी के पास इतना सारा खाना होता है और ज़्यादातर लोगों के पास अच्छा खाने का ऑप्शन नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसीलिए गौ भारत एक ऐसी योजना लेकर आई है जो पूरे विश्व को एक नई दिशा देगी। सच में एक प्रभावशाली योजना जो पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति लाने वाली है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। शुरुआत में जो भी नई योजनाएं आती है उसके उसको स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया होता है उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। आज आपका भी नाम इतिहास में लिखने का आपको अवसर मिल रहा है। गौ भारत जननी आहारम योजना का ये उद्देश्य है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क रसायन मुक्त भोजन भर पेट मिले, ये एक योजना है। अभी पूरे समाज को फ्री में भोजन देना क्या पॉसिबल है? ज़्यादातर लोगों को बोलेंगे तो वो हंसी मजाक उड़ा देंगे, लेकिन मित्रों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। ये धरती इतनी उपजाऊ है कि कुछ भी हो सकता है। तो आइए मैं आज आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले दो प्रकार की चीज होती है, एक होता है हक और एक होती है फर्ज। हमारा हक है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो जीवन जीने के लिए दो बेसिक चीज बहुत जरूरी है। एक रहना, जमीन, और जमीन के अंदर जो हमें खाने के लिए अन्न चाहिए वो मिलनी जरूरी है। यदि हमें अन्न खाना है तो जमीन चाहिए और जमीन में ही अन्न उगेगा। और दूसरे नंबर पर हर व्यक्ति को कम से कम एक बेसिक चीज भोजन मिले, ये होनी चाहिए। हवा और पानी तो मिल जाता है, लेकिन भोजन के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इवन प्राणियों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इस ये हमारा हक है, ये हमें मिल सकता है। लेकिन हमारी फर्ज क्या है? हमारी फर्ज ये है कि हमें इस भू संपदा का, जल संपदा का, हमें जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, उसे रोकना होगा। हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो यदि आप इस व्यवस्था के अंदर आपके हक के लिए भी हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हक के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ फर्ज है। यदि आप इन दोनों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो गौ भारत आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपको उस व्यवस्था की ओर ले जा रहा है जहाँ पर आप निशुल्क ऑर्गेनिक भोजन अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। मतलब खाने पीने का कोई खर्चा नहीं। सबसे पहली शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? गौ भारत 2023-24 के साल के अंदर प्रथम 300 परिवार को इसके अंदर जोड़ने जा रहा है। इसके अंदर हम लोग प्रति एकड़ 30 फैमिली को जोड़ेंगे, यानी 10 एकड़ होगा तो 300 फैमिली को जोड़ सकते हैं। उसके अंतर्गत प्रथम 2.5 एकड़ जमीन जो
वडोदरा शहर के कोयली विस्तार में बहुत ही नज़दीकी बहुत ही बढ़िया फार्म है। मतलब कि एक बेहतरीन ज़मीन जहाँ पर कुएं का पानी है और ऐसी ऐसी मनमोहक जगह है। वहाँ पर 2.5 एकड़ ज़मीन अलॉट की है। मतलब 2.5 एकड़ में कुल 75 लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, हर महीने आपको 1500 रुपया सब्जी के लिए देना है और उस 1500 रुपये में आपको 1500 रुपये की सब्जी मिल जाएगी और उसमें बहुत सारी जैव विविधता होगी। अनेकों प्रकार के टमाटर, बैंगन, आलू, मेथी, पालक, धनिया, कोबीज, फ्लावर, मतलब सभी प्रकार की सब्जियां और फल लगाए जाएंगे। तो आपको हर हर प्रकार एक पूरा पैकेज दिया जाएगा और हर महीने 1500 रुपये का दिया जाएगा। उससे अधिक आपको लेना है तो भी आप पैसे देकर ले सकते हैं। अभी इसमें से जितना भी उत्पादन होगा, प्रति एकड़ में हमारा ये टारगेट है कि हम लोग 100 से 120 लोगों का उत्पादन कर सके। लेकिन प्रति एकड़ कितने व्यक्ति हमने अलॉट किए हैं? 30 व्यक्ति। तो जो भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वो बाजार में बेचा जाएगा, गो भारत ऑर्गेनिक स्टोर के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से उसको बेचाएगा। उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू का 30% हिस्सा, मतलब जो खेत में से निकलेगा, जो जिस रेट पर निकलेगा उसका 30% हिस्सा उन्हीं लोगों को वापस दिया जाएगा। मतलब कि यदि हम लोग 120 लोगों का प्रोडक्शन करते हैं तो एक हिस्सा जाएगा मेंबर के हिस्से में, बाकी के 3 हिस्से जो होंगे वो 3 हिस्सों में से 30% जो आय होगी वो इनको वापस जाएगी। जिससे क्या होगा कि उनकी सब्जी धीरे धीरे एकदम बाजार भाव में मिलने लगेगी, ऑर्गेनिक सब्जी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, और प्रोडक्शन के साथ साथ दो चीज़ है, यदि खेती के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पाया, खेती के अंदर अच्छा प्रोडक्शन हो गया, और दूसरे नंबर पर यदि बिक्री अच्छी हो गई तो इन लोगों का मुफ्त में सब्जियां मिलना लगभग तय है। तो गो भारत इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अब तक कार्यान्वित कर चुका है, उसका अनुभव भी है। तो ये एक हिस्सा है। अभी इस प्रकार से योजना बहुत ही विस्तार से है, लेकिन वीडियो में इतना ही कहना पॉसिबल है। तो आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 रुपया है। जो शुरुआत के कुछ लोग हैं, 25-30 लोग, उनको रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 रुपया के अंदर 2000 रुपये की गिफ्ट मिलेगी, 2000 रुपये के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपना नाम रजिस्टर करवाइए। एक ऐतिहासिक योजना है, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको याद रखेगी। तो अपना एक आंतर मन से पूछिए, और क्या ये योजना परिवर्तनकारी हो सकती है, अपने ईश्वर को पूछिए, गणेश जी को पूछिए और इस योजना में जुड़ जाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग सेमिनार वेबिनार करेंगे। आशा रखता हूँ आप इसके अंदर जुड़ जाएंगे। जय गौ माता।